शयन रघुनाथानुतं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सन्निधत्तां श्रीशाखान्वितां नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। तो इस ग्रेस भाव कराई प्रभु लीड लेंगे। मैं बस प्रेयर किया। इस ग्रेस भाव कराई प्रभु। कुछ लोग नए हरे हैं तो मैं 1 मिनट थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इस ग्रेस भाव कराई गोविंद प्रभु परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के शिष्य हैं, उनके आश्रित हैं और महाराज जी की बहुत सेवाएं की हैं इन्होंने। उनके बहुत सारे कथाओं का उन्होंने जो है कथाओं में जाके स्वयं बैठे हैं और कथाओं का अरेंज भी किया है। और प्रभु जी मुख्यतः अमेरिका में रहते हैं, वहाँ प्रचार करते हैं। और उसके बाद प्रभु जी गृहस्थ हैं और गृहस्थ आश्रम में रह के भी भक्ति बहुत अच्छे से किया जा सकता है। ये उदाहरण जो है गुरु महाराज की कृपा से वो स्थापित कर पा रहे हैं। और जब हम किसी शिष्य को सक्सेसफुल देखते हैं तो उसके पीछे गुरु को देखना चाहिए। गुरु जी के कृपा से सक्सेस इनको मिला है और वहाँ पे वैष्णवों के साथ इनका बहुत मधुर संबंध है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मैं बोलूँगा कि सभी वैष्णवों से मधुर संबंध रहना, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। बहुत मतलब सच बता रहा हूँ, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। अच्छे अच्छे लोगों से मुश्किल होता है सबसे मधुर संबंध रख पाना। किसी न किसी से खट पीट हो ही जाता है। तो ये चीज़ सीखने लायक है इनसे। इनकी एक बड़ी पुत्री है जो कि एमबीबीएस है, अमेरिका में ही है। छोटा पुत्र है जो कि लॉ की पढ़ाई कर रहा है और धर्मपत्नी है, माता पिता हैं और गुजरात से हैं प्रभु जी और लाल गोविंद प्रभु के मित्र हैं। तो और प्रभु जी जो हैं हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हम एक बस महाभागवत बस कथा हरे कृष्ण प्रभु जी, हमने हरे गुरु महाराज की कथा में बैठने का तो इतना अवसर नहीं मिला है, वही हमारा दुर्भाग्य है सबसे बड़ा। एक या दो कथा में जब महाराज जी आए थे तब बैठ पाए थे, ज्यादा बैठे नहीं, और यही हमारा दुर्भाग्य है कि महाराज जी की कथा का हम आस्वादन नहीं ले पाए। पर उनके जो वरिष्ठ वरिष्ठ भक्त हैं उनकी कथा में बैठने का हमें बहुत भरपूर मात्रा में आनंद मिला है। तो वही हम उसी को हमारा सौभाग्य मानते हैं कि महाराज के मुख से जो कथा उन्होंने सुनी और वही कथा हम उनके और अन्य अन्य भक्त हैं उनसे सुनते हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। और केशव आनंद प्रभु का भी हमारे पे बहुत प्यार है, उनसे भी हमको बहुत शिक्षा मिली है। और तो हम केशव आनंद प्रभु के आभारी है, उन्होंने हमको लगाया है कि हमको ये लायक समझा कि हम कुछ बोल पाए। तो केशव आनंद प्रभु तो महान भक्त है, और हमेशा महान भक्त वही होता है जो दूसरों को गुण गाता है, जिसमें लायकता भी नहीं होती फिर भी उनके गुण गा के उनको लायक बना देता है। जैसे पारसमणि को छूकर एक सोना पित्तल सोना भी सोना बन जाता है ना, तो अरे सॉरी, लोहा भी सोना बन जाता है। उसी तरह केशव आनंद प्रभु उनके संग में रह के हम सब भक्त बन जाए देख सकते हैं। तो ये जितने भी तो हरे कृष्ण जितने प्रभु भी जी। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने जो जो रत्न बिखा रखे हैं यहाँ वहाँ, मैं उन रत्नों को कृष्ण की सेवा में लगा रहा हूँ तो क्या गलत कर हरे कृष्ण। कोई जीत नहीं सकता है महान वैष्णव से प्रभु जी। ठीक है, तो प्रभु जी आज हम शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जैसे हमने कल देखा कि भगवान कृष्ण जैसे द्वारका में प्रवेश हुए तो कैसे उनका स्वागत हुआ था, उसी तरह जिस तरह जब हस्तिनापुर से वो निकले थे एकदम महान उत्सव जैसा ही था। और कैसे कैसे सारी पत्नियां, द्वारका की सभी पत्नियां उनके दर्शन के लिए आ गई, और अन्य अन्य स्त्री थे वो अटारी पे भी चढ़ गई थी उनके दर्शन करने के लिए, क्योंकि भगवान जब चलते हुए आ रहे थे तो ये दृश्य उनको मिस नहीं करना था। और फिर आगे कहते हैं कि द्वारका वासी के समस्त सौंदर्य के आगार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त के कभी तृप्त नहीं होते थे। तो भगवान को निहारने का जितना समय मिलता था, जब भी मौका मिलता था, वो यही मानते थे कि हमें कभी तृप्ति होती नहीं है।
हमारा जैसा नहीं है, हम घंटों घंटा बस में या ट्रेन में ट्रैवल करके कहीं जगन्नाथपुरी और कहीं जाते हैं, घंटों लाइन में खड़े रहते हैं और फिर चलो चलो दर्शन हो गया। पर यहाँ पे ऐसा नहीं था कि वो दर्शन की लालसा उतनी रहती थी कि बार 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 भगवान को कैसे भी देखते रहते थे। तो वही है। फिर बोलते हैं कि भगवान का वक्ष स्थल लक्ष्मी देवी के निवास स्थल है और उनका चांद जैसा मुखड़ा अन नेत्रों के लिए जलपान के समान है, जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायित रहते हैं। तो उनकी भुजाएं भी आगे क्या थे, देवता के लिए आश्चर्य स्थल है और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरण स्थली है, जो भगवान के अतिरिक्त न तो कुछ देखते ही है और न गाते हैं। तो कौन से भक्त की बारे में बताया कि उनके चरण कमल कौन से भक्तों की शरण स्थली है, कि जो भगवान के बारे में गाते हैं, उनके अतिरिक्त और नहीं कुछ कहते हैं, नहीं कुछ सुनते हैं। तो यहाँ जो प्रजल्प है या अन्य अन्य मंदेन बातें हैं और मंदेन वस्तुएं जो न देखते हैं उनके लिए है। तो ये बहुत ही आवश्यक वस्तु है कि किसको भगवान के चरण कमल का ध्यान होगा या उनकी शरण मिलेगी, वो उन्हीं को मिलेगा जो वो भगवान के अतिरिक्त बस मेरे, जैसे मीरा बाई ने कहा था ना, मेरो तो गिरधर गोपाल अन्य न दूसरो कोई। तो क्या बोलते थे कि एक गिरधर गोपाल का ही मेरा आश्रय है, अन्य कोई नहीं है। फिर आगे बोलते कि जब भगवान द्वारका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे, तब उनके ऊपर छाता, श्वेत कलर का छाता तान कर लोग खड़े थे उनसे धूप को बचाने के लिए। श्वेत पंखा था, चामर डुल रहा था और जल से मार्ग पर फूलों से मार्ग पर छिड़ाव किया जाता था और पीताम्बर तथा फूलों से हार से वह इस प्रतीत रहता है मानो श्याम बादल एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से गिर गया हो। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर तात्पर्य लिखा है भगवान ने कि जब भी कब सूर्य होता है, मतलब बादल सूर्य एक साथ में नहीं होता है, क्योंकि जब बादल आते तो सूर्य नहीं दिखता है। और आगे जैसे है कि बिजली अगर होती है तो चंद्रमा नहीं होता है। पर यहाँ पे क्योंकि भगवान स्वयं थे, तो उनकी जो मुखमंडल की जो तेज है उसको चंद्रमा के और सरखाया गया है, उसको कंपेयर किया है। पीताम्बर तो उनका पीताम्बर है ही, उसको फूलों की तरह सरखाया गया है। तो ये सारा झलक ऐसे ही लग रहा था कि मानो के इंद्रधनुष, चंद्र, बिजली, सूर्य, बादल सब एक ही साथ उनकी सेवा में लगे हुए हैं। फिर कहा कि अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उन्होंने उनकी माताओं के गले लगाया। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी चीज कही है ट्रांसलेशन, कि उनके पिता के घर में, राइट। क्योंकि जब तक पिता होते हैं, कभी ये नहीं होता है कि कृष्ण के घर पे, और उनके पिता मतलब उनका एक अलग महल था, ठीक है, जहाँ उनके माता पिता रहते थे। तो उनके पिता के घर में गए और उनकी माताओं ने गले लगाया। तो भगवान को माताओं ने गले लगाया और गले लगाने के बाद भगवान ने उनके चरण पर अपना सिर रखकर उन्हें नमस्कार किया। और माताओं में देवकी जो उनकी असली माता थी वो भी प्रमुख थी। मतलब यहाँ पे कहते हैं कि माता ए, तो कौन सी माताएं थी? तो जन्म तो उनको देवकी माता ने दिया था, तो और वो प्रमुख थी, तो और कौन सी माताएं होगी? कि यशोदा माता तो यहाँ पे आई नहीं थी, तो कौन सी माता का उल्लेख कर रहे हैं? तो यहाँ पे कहते हैं कि वास्तविक हमारी जो माता है शास्त्र के हिसाब से, तो हमारे टोटल 7 माता है। एक तो वास्तविक माता जो हमें जन्म देती है, एक गुरु पत्नी, उनको जो गुरु हमारे होते हैं उनकी पत्नी होते हैं, उन्हें गुरु माता कहते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं उनकी पत्नी को भी माता ही कहते हैं। राज पत्नी, जो राजा होते हैं उनकी पत्नी को राज माता कहते हैं, तो वो भी माँ समान है। और एक यहाँ पे विशेष माता कही गई है, जो गौ है, गौ माता, उन्हें भी माता का ही दर्जा दिया है। और धाया माता मतलब जो पालने वाली होती, पाल पोस के हमें बड़ा करती है, वो धाया माता। और पृथ्वी माता, तो ये सभी 7 माता है जिनका हम पे सदैव ऋण रहता है। और ये 7 माता तो मतलब इनका कहना है कि उनकी माताओं थी, उसमें प्रमुख उनकी असली माता थी। तो मतलब साथ साथ में ये भी होगा कि क्योंकि राजा जो थे उनके अन्य भी पत्नियां थी, राइट, देवकी नहीं थी, तो वो भी हो थी, क्योंकि वो राजा की पत्नी थी, तो वो माई समाई थी। तो वहां पे गौ माता भी अनुमान लगाया सकता है, वो भी हाजिर थी। और गुरु उनके थे तो गुरु पत्नियां भी हाजिर होंगी, और ब्राह्मण तो होंगे, तो ब्राह्मण पत्नियां भी थी।
तो उन सबको अपना सर उनके चरण कमल पे लगा के उनको प्रणाम किया। माताओं ने अपने पुत्र को गला लगाने के बाद उसे अपनी अपनी गोद में बिठाया। विशुद्ध स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध निकलने आया। और ये बार बार हमने देखा है कि ऐसा ही होता है जब कृष्ण उनको माता को देवकी माता को जेल से छुड़ाने गए थे, तब भी यही हुआ था कि उन्होंने अपने गोद में उनको बिठाया था और भाव विभोर होके, हर्ष से विभोर होके उनके स्तनों से दूध चूने लगा था। वैसे नॉर्मली अगर हम देखे जाए, साइंस तो यही कहता है कि जब माँ पेट से होती है या कोई औरत पेट से होती है, तभी जब बच्चा होता है, डिलीवर होता है, तो उसके कुछ महीनों के लिए ही स्तन से दूध आता है, वरना शरीर दूध उत्पन्न नहीं करता। तो यहाँ पे इतने माता इतनी बुजुर्ग थी, फिर भी तो ये है एक विभोर भाव, हर्ष विभोर भाव कि जिसमें वात्सल्य बहुत प्रमुख हो जाता है और उसकी वजह से ऐसे लक्षण होते हैं। तत्पश्चात भगवान ने अपने महलों में प्रविष्ट हुए और प्रविष्ट होकर उनकी पत्नियों रहित थे और वहां 16,000 से अधिक भी पत्नियां थी। तो भगवान ने यहाँ पे अपना एक्सपेंशन 16,000 से अधिक एक्सपेंशन किया और जो जो महल में पत्नियां रहती थी उस महल में भगवान ने प्रवेश किया। दीर्घ काल तक बाहर रहने के बाद, देखिए यहाँ पे कहा गया है, हालांकि हमने पहले भी देखा था कि कुछ समय के लिए बाहर गए थे, पर दीर्घ काल जितनी आयु लगती थी और दीर्घ काल के से समय तक बाहर रहने के बाद अपनी पत्नी के घर आए देखकर श्री कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई और वो अपने आसनों से तथा ध्यान से तुरंत उठ खड़ी हुई और सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्हें लज्जा आ रही थी, तो वो उन्होंने अपना मुंह ढक लिया और दृष्टि नीचे कर ली। देखिए यहाँ पे स्पष्टपन से देखा गया है कि उनके पति आए, पर सामाजिक प्रथा के हिसाब से, सामाजिक प्रथा को अनुकूल हिसाब से उन्हें लज्जा आई और अपना मुंह ढक लिया। आई थिंक 4-5 रोज पहले केशवानंद प्रभु ने प्रश्न पूछा था कि माता कोई गई थी उनके यहाँ, और बोले वो उनके परिवार में इसलिए नहीं रहते क्योंकि उन्हें लज्जा आती है या वो ढक नहीं पाती है, अपना घूंघट नहीं पड़ती। यहाँ पे देखिए तुरंत अपना ध्यान में लगी थी, दीर्घ काल के बाद उन्हें देख रही है ऐसा प्रतीत होता है, फिर भी ढक लिया। तो यहाँ पे कहते हैं आगे, फिर कहते हैं कि रानियों की दुर्लभ उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लज्जाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने अंतर में भगवान का आलिंगन किया। देखिए भगवान का आलिंगन कैसे किया, उन्होंने अंतरंग में किया, अपने अंतरंग में किया। तब पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को आलिंगन करके भेजा, तो जो खुद ही आलिंगन कर समाज जैसा है। अगर शायद आपको याद हो तो पिछले हफ्ते हमने कहा था ये कि भगवान हमें ये कभी नहीं कहना सोचना चाहिए कि वो आलिंगन अपनी पत्नियों को करते थे, इसे हमें मटेरियलिस्टिक नहीं देखना चाहिए, वासना की ओर से नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि भगवान की पत्नियों ने अपने मन में ही उनको, अंतर मन में ही उनको आलिंगन किया और तब उनके पुत्र को आलिंगन करके उनके पुत्र को भेजा जो खुद आलिंगन के समान करने जैसा था। तो यहाँ पे ये बहुत ही स्पष्ट हो जाता है इस श्लोकों में कि भगवान का जो आलिंगन है, भगवान की जो विवाह लीला है या जो उन शादी का, वो कोई मटेरियलिस्टिक नहीं है या वासना युक्त नहीं है, ये सिर्फ मर्यादा होती है उद्धार करने के लिए। इसलिए भगवान ने 16,108 विवाह किया, तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि भगवान को कोई उनसे वासना थी या ये था, ये नहीं करते भी हमें सोचना चाहिए। यदा भी भगवान कृष्ण निरंतर अपने पास थे, बिल्कुल अकेले भी थे, तो उनके चरण उन्हें निरंतर लगते थे। तो उनको भी यही लगता था कि वो उनके पास भी है और दूर भी है। और लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल है, लेकिन वे भी भगवान के चरण को नहीं छोड़ती है। तो भला जो स्त्रियां एक बार उनके चरण की शरण जो ले चुकी है, वो उसे कैसे छोड़ सकती है। तो यहाँ पे ये कहते हैं, फिर आगे कहते हैं, देखिए भगवान गए थे क्यों, क्योंकि भगवान पृथ्वी पे भार बहुत हो चुका था। तो वो भार को कम करने के बाद भगवान को राहत हुई और अपनी सैन्य शक्ति, क्योंकि वो अपनी सैन्य शक्ति ले गए थे, अपने घोड़े, हाथी, रथ, पैदल सेना बल पर और उनको बल पर गर्वित थे। और युद्ध में भगवान ने किसी दल के में भी सम्मिलित नहीं हुए थे, पर उनकी सेना को भेजा था। तो ये बलशाली प्रशासक में शत्रुता उत्पन्न की और वे आपस में लड़ गए और वे उस वायु के समान थे जो वासो। तो भगवान ने क्या किया, क्या हुआ कि आपस में ही वो लोग गड़े। कैसे कि भाई जैसे वायु से बांस का घर्षण होता है
और उसमें अग्नि उत्पन्न होती है, उसी तरह वो सब लड़ गए और पृथ्वी का भार कम हो गया। पुनः भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी हेतु की कृपा से अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए और सुयोग स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानो कि वे संसारी कार्यों में लगे हुए हैं। तो भगवान ने अपनी पत्नियों के साथ भोग इसलिए किया कि दिखाने के लिए कि वो एक सांसारिक जीवन जी रहे हैं और कैसे अपनी पत्नियों से, अपने बच्चों से संसार में रह के भी वो कार्य करते हैं। और फिर आगे देते हैं कि यद्यपि रानी की मुंद मुस्कान तथा बाकी चितवने अत्यंत विमल तथा अचेत थी, जिसके साक्षात कामदेव भी मोहित होते हैं और अपना धनुष त्याग देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यह तक कि अत्यंत शिवजी भी उनके शिकार हो सकते हैं। और हमने ये देखा है मोहिनी अवतार में कैसे शिवजी भी एकदम मोहित हो गए थे। तो यहाँ पे कहते हैं इसलिए समस्त हावभाव तथा आकर्षण भगवान की इंद्रिय को विचलित नहीं कर सकती है। मतलब यहाँ पे कहते हैं कि ये सारी चीजें भगवान के इंद्रिय को विचलित नहीं करती है कि भाई उन्होंने इतने सारे विवाह किए और ये किए। सो प्रभु जी, हमारा समय हो चुका है, 4-5 श्लोक बचे, तो क्या इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर देवे? वक्त कल 3-4 मिनट लगेगा। कल कर ले, हाँ, 3-4 मिनट लगेगा कर प्रभु। लीजिए। ठीक है। सामान्य भक्तिवादी मंगल आरती भक्त है जो सोचते रहे कि भगवान उनमें से एक है। देखिए, सामाजिक लोग क्या सोचते हैं कि भगवान हमारे जैसे एक है, जो ऐसे कार्य करते हैं, शादी विवाह करते हैं, पर ये बिल्कुल नहीं है। अपने अज्ञान के कारण वो ये सोचते हैं और भगवान पर उनका प्रभाव पड़ता नहीं, और उनके सोचने से भगवान पे उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भले ही वो अनासक्त रहते हैं, तो भगवान पे उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर कहता है ये तो भगवान की अलौकिकता है कि वो भौतिक प्रकृति के गुणों से संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर लिए, वो भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। बहुत सुंदर ये बात है कि भगवान का जो शरण ग्रहण कर लेता है, भगवान का नाम का जो शरण लेता है, वो भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होता है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे। तो हमें भगवान का इस नाम से ही शरण, क्योंकि कलयुग में भगवान की शरण उनके नाम से ही है। तो हमें भी अगर भौतिक चीजों से, भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होना है, तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। इसीलिए इस वन में कहा गया है कि भाई हमें कम से कम 16 माला और 4 नियमों का पालन करना चाहिए। वे सरल तथा सुकोमल स्त्रियों सचमुच ही सोच बैठी थी कि उनके प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण उनसे आकर्षित है और उनके वशीभूत है। वे अपनी पति की महिमा से इस तरह अनजान थी, जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में भगवान से अनजान रहते हैं। तो यहाँ पे सुंदर कहा गया है कि नास्तिक लोग कैसे भगवान से अनजान होते हैं, और उसी तरह भगवान की पत्नियां भी उनके प्रभाव से थोड़ी बहुत अनजान हुई। तो ये यहाँ पे इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण का द्वारका में प्रवेश नाम का 11वां अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जगत गुरु श्री शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। निताय गौर प्रेम। तब कल हम फिर 12वें अध्याय से करेंगे, जहाँ सम्राट परीक्षित का जन्म की कथा है इसमें। तो हम कल 12वें अध्याय से सुनेंगे। हरे कृष्ण। प्रभु जी धन्यवाद।